जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम जो भी दान पुण्य स्नान श्रवण कथा सुनते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। चाहे आप पाप करेंगे तो भी आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो इसलिए पाप से वंचित रहे और दान पुण्य श्रवण जितना कर सकते हैं हमें इसमें करना चाहिए, क्योंकि हमें करोड़ों गुना फल मिलने वाला है। अब जो धर्मात्मा हैं जिन्हें दान तिथि के अनुसार देते हैं, तो आज मैं आपको तिथि के अनुसार दान बताऊंगी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों। वैसे तो आप दान कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 30 दिन के 30 कुछ दान होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बाद में बताऊंगी कि आपको कैसे सोसेरी लेनी है इस महीने में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शुक्ल पक्ष के तिथि के अनुसार देवता होते हैं, फिर उनकी दान सामग्री भी दी जाती है। प्रतिपदा तिथि जो एकम तिथि होती है उसे पड़वा तिथि भी बोलते हैं। उस दिन विष्णु भगवान का दिन होता है। हमें अन्न का दान देना चाहिए। अन्न में आप कुछ भी मर्जी ले सकते हैं, गेहूँ, चावल, चना, दाल, मूंग, बाजरा, कुछ भी आप ले सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान सामग्री में सिक्का, रुपया, दक्षिणा अवश्य रखें। द्वितीया तिथि को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सब्जी दान देनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गुड़ दान देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शहद दान में देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खोपरा दान देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को नींबू देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को बादाम देना चाहिए, खारक देना चाहिए। अष्टमी तिथि को माखन घी देना चाहिए। नवमी तिथि को शक्कर दान देना चाहिए। दसवीं तिथि को ककड़ी दान देना चाहिए। एकादशी तिथि को दूध और दही दान में देना चाहिए। द्वादशी तिथि को, जिसे बारस तिथि भी बोला जाता है, उसमें फल का दान देना चाहिए। त्रयोदशी तिथि को तिल्ली का दान देना चाहिए, सफेद तिल का दान देना चाहिए। 14 तिथि को आचार दान देना चाहिए, मुरब्बा दान दे सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को पापड़, गुंजा, संजोरी ये दान आप दे सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष को, पड़वा तिथि को प्रतिपदा तिथि भी कहते हैं। इसे एकम तिथि कहा जाता है। उसमें आप मखाना दान दे सकते हैं। दूज तिथि को अनारसा दान दे सकते हैं। तीज तिथि को सुपारी दान दे सकते हैं। चौथ तिथि को लौंग, इलायची, पान दान दे सकते हैं। पंचमी तिथि को काजू, चारोली दान दे सकते हैं। छठ तिथि को काशी फल, जिसे कद्दू भी कहा जाता है, वो दान दे सकते हैं। सप्तमी तिथि को मिश्री, किशमिश दान दे सकते हैं। अष्टमी तिथि को दीप दान कर सकते हैं। नवमी तिथि को मूंग की दाल दान में दे सकते हैं। दसवीं तिथि को वस्त्र, कपड़े दान में दे सकते हैं।
एकादशी तिथि को, जिसे ग्यारस भी कहा जाता है, ग्यारस तिथि को सिंघाड़ा, मूंगफली के दाने दान दे सकते हैं। 12 तिथि को गुप्त दान दे सकते हैं। 13 तिथि को कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, तेल दान दे सकते हैं। 14 तिथि को आसन दान दे सकते हैं। अमावस्या तिथि को संपुट होता है, उस दिन महीना संपुट होता है, तो उस दिन मालपुआ का दान देना विशेष महत्व रखता है। ये 30 दिनों में जिन्होंने दान कर लिया, 30 दिन बाद आपको अपने आप ही घर में बदलाव नजर आने लग जाता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, ये पुरुषोत्तम मास के लिए सभी उतावले रहते हैं। सूर्य उदय होने से पूर्व जो स्नान कर रहे हैं वो कुंभ का स्नान कर रहे हैं। 165 वर्ष के बाद यह ऐसा अधिक मास आया है जिसका फल हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। इसमें क्या कर सकते हैं? और भगवान की परिक्रमा, बहुत महिमा है भगवान की परिक्रमा करना। तीर्थ की परिक्रमा करना सबसे बड़ी महिमा है। आप मंदिर नहीं जा सकते, घर में तुलसी के पौधा है, उस पर आप फेरी लगा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी की कुछ पत्तियां रख करके उनकी परिक्रमा करें और बाद में उसको सारे प्रसाद के रूप में ले लें। इसकी सबसे बड़ी महिमा है। एक लोटे में जल ले, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, उसमें फूल डालें, थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा मीठा डाल लें, पीपल की जड़ों में डालें। अगर आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की चाहिए तो तरक्की जरूर होगी। परिक्रमा करें पीपल की, इसका फल हाथों हाथ मिलता है। न जाने कहां कहां हम भटकते रहते हैं। पुरुषोत्तम मास का महीना है, आप ये करके देखें। प्रभु का भजन करेंगे तो हमारी इंद्रियां सक्रिय होगी, अहंकार खत्म होता है। आप देखेंगे जिन्हें गुस्सा आता है, जिनके घर में लड़ाई होती है, आप प्रभु का भजन करके देखिए, इन दिनों में आपको 30 दिन बाद अपने आप रिजल्ट दिखने लग जाएगा। अन्न का दान जरूर करें। लोहे का दान बताया गया है इस महीने में, बहुत बड़ी महिमा है। जल के दान की बहुत बड़ी महिमा है, परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है, पुराणों के श्रवण की बहुत महिमा है। जैसे मैं हमेशा आपको कहती रहती हूं कि श्रवण करें और श्रवण कराएं, उनकी बहुत बड़ी महिमा है, उनका हम गुणगान नहीं कर सकते हैं। और क्या दान दे सकते हैं? हनुमान चालीसा दान दे सकते हैं, गीता जी दान दे सकते हैं, सुंदरकांड दान में दे सकते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त। क्योंकि इस साल जो पुरुषोत्तम का महीना आया है वो पूर्वजों के, अभी जो आई थी पूर्वज की, और साथ में ये नवरात्र आई, उनके बीच में पुरुषोत्तम का मास आया है। तो अपने पूर्वजों के नाम की आप दें, आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी होने, तरक्की होने लग जाएगी। औरतें क्या कर सकती हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं? माएं क्या कर सकती हैं? 100 सेरी दे सकते हैं आप। जितनी मैंने सामग्री दान की बताई है, आप कैसे दें? या तो आप 33 ले लें, जो बड़ी चीज है, या फिर कोई छोटी चीज है उसे कैसे लें? 100 सेरी शुरू कर सकते हैं आप। 1 किलो चीज, आप एक सेरी चीज होती है ना, 100 सेरी में 1 किलो से थोड़ी सी ज्यादा आप ले सकते हैं। 50 ग्राम ले सकते हैं, 100 ग्राम ले सकते हैं, वो आप ले सकती हैं।
अब ये दान कहाँ दें? मंदिर में दे सकते हैं। चीज वहां दीजिए जहां काम आ जाए, जिसको जरूरत है उन्हें दें आप। जिन्हें अन्न की जरूरत है आप अन्न दे सकते हैं, एक सेर दूध दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं। अब सोना चांदी हम एक एक सेर तो दे नहीं सकते हैं। चने की दाल लीजिए, एक सेर चने की दाल, उसमें एक सोने का पतरा रख दीजिए और उसे दान दे दीजिए। वो आपका 1 किलो सोना माना जाएगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि हमारे लिए बहुत साधन छोड़ करके गए हैं और हम उन्हें अगर जान ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। चांदी कैसे लें? बिल्कुल सफेद चावल लें 1 सेर और उसमें चांदी का पतरा रख दें। अगर सामर्थ है तो आप कोई चांदी की चीज रख के दे सकते हैं। पहले आप अपने परिवार में देखिए, अगर कोई आपको ऐसा नजर आता है तो उन्हें आप दे सकते हैं। फिर आप किसी गरीब को देखिए, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें चीज की जरूरत है उन्हें आप दें। 1 सेर कपड़ा दे सकते हैं, साड़ियां दे सकते हैं, काफी सारी चढ़ जाएगी साड़ियां 1 सेर में। जहां जरूरत है वहां दें। जैसे मैंने कहा कि पहले अपने परिवार में देखें, अपनी बहन बेटियों को देखें, अगर वहां जरूरत है तो वहां दें। डेली 1 बूंद गंगा जल 30 दिन जीभ में रखें। क्या होगा इससे? आपका 1 महीने का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। जैसे अनुष्ठान करवाते हैं ना, भागवत करवाते हैं, कितना बड़ा अनुष्ठान होता है, ऐसे आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा 1 महीने का। गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, जरूर करें। इससे आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास सिद्धि के लिए आया है। आप इनका जाप कीजिए, आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप कुछ भी मर्जी मंत्र बोल सकते हैं। जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो नारायण, इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। जिन भगवान को आप मानते हैं उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। आप देखेंगे, जाप कर सकते हैं उनका, आपको फल 30 दिन के बाद जरूर दिखाई देने लग जाएगा। जिनकी बीमारियां थी उनकी बीमारियां कम होने लग जाती है। जो गरीब थे उनके काम बनने लग जाते हैं। इतनी इनकी महिमा है। महिमा का जितना बखान करें उतना कम है। तो ये मैंने आज दान सामग्री बताई है। द्वादशी तिथि के दिन कथा नहीं पढ़ी जाती है और द्वादशी के दिन हमें भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो इस तरह से आज मैंने ये आपके साथ बात शेयर की है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना हम श्रवण करते हैं, पुराणों का श्रवण करते हैं, उतने ही हमारे जिंदगी के पाप खत्म होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं तो हमारे जीवन में सुख आने लग जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्तर गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम
करत केले कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अचर अमल अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुशहरम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव छैया बलि छल्यो हरि वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंक छेदो रावणम। सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम। द्रौपदी की लाज राखी कहा लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निसदिन नाम जपत नट नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव यदुपतिम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंची मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। वंशीवत तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। बजराग वेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई। सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणामई। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन वासुदेव वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देओ रे माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम।